जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजीए क्लासेस। आज की वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ला रहे हैं जो आपका एनसीईआरटी बेस्ड पे रहे और क्लास 6 to 12 भी 12 तक कवर किया हुआ है और क्वेश्चन का फुल एनालिसिस भी करेंगे। और बीपीएससी टीआरई 4 में आप यदि 6 to 8 भरते हैं या 9 10 भरते हैं या 11 12 भी भरते हैं तो आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये वीडियो। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज डैश जातियों में विभाजित था। तो देखिए, मेगास्थनीज जो है ये आपका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था और इसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को जो है 7 जातियों में विभाजित किया था। और इनकी एक पुस्तक है, वही पुस्तक में इन्हें 7 जातियों को विभाजित के बारे में वर्णन किया था। इनकी पुस्तक का नाम था इंडिका। ध्यान रखिएगा, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इन्होंने इसी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को 7 जातियों में विभाजित किया था। और कौन कौन सा 7 जाति था बोलते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। पहला था दार्शनिक, दूसरा था कृषक, तीसरा था पशुपालक, चौथा था कारीगर, पांचवा था योद्धा, छठा था निरीक्षक, सातवां था सभासद। और मेगास्थनीज किसका राजदूत था? जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर किसका राजदूत था? ये किसका था? सिकंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में जो हड़प्पा कालीन स्थल जो स्थित है वो आपका सुरकोटदा है। सुरकोटदा ये आपका गुजरात में स्थित है, गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में। बाद बाकी सोरतोगई ये आपका अफगानिस्तान में स्थित है। सोख्ताको ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। और सुरकोटदा जो है यहाँ से यह ध्यान रखिएगा, कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुआ है और घोड़े की हड्डियाँ भी प्राप्त हुआ है। इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। एक लोथल भी याद रखिएगा, ये बंदरगाह है, ये भी गुजरात में ही स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो फ्रांस का शासक लुई 14वां था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1 सितंबर 1664 को 1664 का होता। और लुई 14वें का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1643 से 1715 के बीच में लुई 16वें के शासनकाल रहा था। और इसका जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी, इसमें मुख्य भूमिका जो निभाई था यही लुई 14वां का वित्त मंत्री था, उनका नाम था बेस्टिट कोलबर्ट, के जो मुख्य भूमिका निभाई थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का। और लुई 16वां याद रखिएगा, इसी समय में जो है 1789 फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, लुई 16वां के शासनकाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक जो है दीनबंधु मित्र हैं। ये नील दर्पण जो है भारत में या बंगाल में नील किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया गया है नील दर्पण में। और मतलब किसानों से ही रिलेटेड कुछ अन्य पुस्तक भी है जो जिसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, बोल रहे हैं आप जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक जो है भरतेंदु हरिश्चंद्र है। भारत भारती पुस्तक के लेखक जो है ये मैथिली शरण गुप्त हैं। उसके बाद देवी चौधरानी की पुस्तक के लेखक जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक के लेखक लाला हरदयाल हैं। और इंडिया फॉर इंडियंस ये CR दास के द्वारा लिखा गया है। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की गद्दी पे कौन था? तो जिस टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को किया गया था, इस टाइम इंग्लैंड की गद्दी पे कौन बैठा था? तो एलिजाबेथ प्रथम थी। और इन्होंने 15 वर्षों के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति दी थी, पूर्व के साथ। उसके बाद ध्यान रखिएगा, पूर्व के साथ जिस टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस टाइम भारत में मुगल शासन था। मुगल में यहाँ का शासक कौन था? तो अकबर था। याद रखिएगा, अकबर 1605 तक रहा था अकबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग डैश हेतु किया जाता था?
मध्यकालीन भारत में जो है ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग जो है भूमि के उपहार में दिया जाने वाला कर था। ये ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर था। किसके शासनकाल में? चोल शासनकाल में ये दिया जाता है। चोल शासन में, चोल शासन में अन्य भी कर दिया जाता था। जैसे गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर को जो है ये वेलन वगई कहा जाता था। वेलन वगई, ध्यान में रखिएगा। और विद्यालय के रख रखाव में दिया गया भूमि जो है इसको कहा जाता था साल भोग। और जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि जो है, भूमि को कहा जाता था पल्ली छदनम, याद रखिएगा, पल्ली छदनम जैन धन को दी जाने वाली भूमि। उसके बाद साल भोग जो है विद्यालय के रखरखाव में दी जाने वाली भूमि। और वेलन वगई ये गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि होती थी। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध 1775 ईस्वी का हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1775 से 1783 के बीच में चला था। 1783 के बीच में, याद रखिएगा। और अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? तो 4 जुलाई 1776 को, 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा की थी। और जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1775 से 1783 के बीच में चला था, तो 1783 में पेरिस की संधि हुआ था, जिसमें अमेरिका को स्वतंत्रता दी गई। और इसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाले फ्रांस के लिफायते और अमेरिका का जॉर्ज वाशिंगटन थे। इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किस क्रांति में दिया गया था? तो प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, यह नारा जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में दिया गया था। किसके द्वारा? जेम्स ओस्टिस के द्वारा। जेम्स ओस्टिस के द्वारा, याद रखिएगा, जेम्स, कहीं होगा तो नोट कर लीजिए, ओस्टिस के द्वारा। कब इसी से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड है एक बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था? तो 16 दिसंबर 1773 को। किनके द्वारा किया गया था? तो सैमुअल एडम्स के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि ब्रिटेन ने अमेरिका पे स्टैंप एक्ट लगाया था। कब? 1765 ईस्वी में। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पे 2 पुस्तक लिखा गया था टॉमस पेन के द्वारा, जिनका नाम था, याद रखिएगा, कॉमन सेंस और राइट ऑफ मैन। याद रखिएगा, टॉमस पेन के द्वारा लिखा गया था। एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हिटलर किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? हिटलर ने किस देश पर आक्रमण किया था जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था? तो पोलैंड पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1 सितंबर 1939 को। और द्वितीय विश्व 1939 से 1945 के बीच में चला था। जब 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जो है हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, तो 3 दिसंबर 1939 से 3, याद रखिएगा ये डेट, 3 दिसंबर 1939 को फ्रांस और ब्रिटेन ने भी हिटलर मतलब जर्मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दी और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। और इसकी समाप्ति कब कैसे हुआ था? समाप्ति जो है अमेरिका के द्वारा जापान पे 2 परमाणु बम गिराया गया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे, 9 अगस्त को नागासाकी पे अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। इसका देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक संधि हुई थी, वर्साई की संधि। वर्साई की संधि कब हुआ था? 28 जून 1919 को। यह मूल कारण था वर्साई की संधि सेकेंड विश्व युद्ध शुरू होने का। और अन्य कारण में आप याद रखिएगा, 1929 ईस्वी में विश्व में आर्थिक मंदी आई थी। यह भी मुख्य कारण, मतलब अन्य कारण में याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? तो 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति अध्यक्षता कौन किया था? अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और राष्ट्रीय योजना समिति जो है ये आपका गांधीवादी विचारधारा से के अनुकूल नहीं था। और इसकी गठन कब किया गया था? तो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में, 1938 में, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इन्हीं के द्वारा जो है राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। एक अन्य फैक्ट याद रखिएगा आप कि प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक विश्वेश्वरैया हैं। आप बम्बई प्लान याद रखिएगा। बम्बई प्लान जो है 1944 ईस्वी में
1944 ईस्वी में बम्बई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा जो है ये तैयार किया गया था। और गांधीवादी योजना जो है 1944 में श्री मात्रा रायन अग्रवाल के द्वारा लाया गया था। और जन योजना जो है 1945 ईस्वी में एम.एन. राय के द्वारा लाया गया था। और सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है ये लाया गया था। अब इन सब फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा, ये हो सकता है कहीं लिख ले आप इन सब फैक्ट को। नेक्स्ट है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस पुस्तक के लेखक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब लिखा गया था? 1949 ईस्वी में। ध्यान रखिए 1949 में। और देखिए ध्यान में रखिएगा राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 3 दिसंबर 1884 को। कहाँ पे हुआ था? सिवान जिला में। सिवान जिला गांव पूछा जाएगा तो गांव याद रखिएगा जीरादोई गांव में हुआ था, जीरादोई गांव में। इनकी मृत्यु कब हुआ था? याद रखिएगा 28 फरवरी 1963 को। कहाँ पे हुआ था? पटना में एक सदाकत आश्रम है, वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। और राजेंद्र प्रसाद जो है कब राष्ट्रपति बने थे? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इनको राष्ट्रपति बनाया गया था। इनकी अन्य पुस्तक भी ध्यान में रखिएगा, जैसे इनकी आत्मकथा 1946 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद 1954 में बापू के कदमों में, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। इंडिया डिवाइडेड 1946 में इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। एक पुस्तक ये है सत्याग्रह एट चंपारण, ये काफ़ी बार पूछा गया है। सत्याग्रह एट चंपारण 1922 में लिखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही। और जे.बी. कृपलानी, ये इनका पूरा नाम है जीवत राम भगवान दास कृपलानी, यानी इनका एक आत्मकथा है। इनका आत्मकथा का नाम है माई टाइम्स। पूछ लिया जाएगा माई टाइम्स किनका आत्मकथा है? तो याद रखिएगा जे.बी. कृपलानी का। तो आप कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए थैंक यू, जय हिंद।